तुम्हारा धर्मशास्त्र क्या कहता है उसको पहले सुनो। भक्ति यहीं से प्रारंभ होती है। मंदिर में जाकर के पानी फेंकने लगे, अगरबत्ती खोसने लगे, नारियल फोड़ने लगे, सर भी फोड़ के चले आए एक दिन अपना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति यहां से शुरू नहीं होती, भक्ति शुरू होती है सुनने से। सुनि समझहि मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं सुनि समझहि मुदित मन। सुनो पहले, सुनोगे तो समझोगे, और जिस दिन समझ गए उसी दिन मुदित मन, मन प्रसन्न हो जाएगा। और अगर समझा नहीं तो मन दुखी का दुखी ही रह जाएगा। अगर चाहते हो कि आपका मन प्रसन्न रहे हर समय, कोई शोक ना हो, कोई पीड़ा ना हो मन में, अगर ऐसी भावना है, ऐसा लक्ष्य है, तो सुनो। सुनने की आदत डालो। सारी समस्या सुनने में तो है, और सारी समस्याओं का न समाधान जो है वो सुनने में ही है। सारी समस्या उत्पन्न इसी में है कि सुनते नहीं। घर में जो विवाद है उसका कारण क्या है? भाई भाई का नहीं सुनता, बंटवारा हो जाता है। भाई भाई पराये हो जाते हैं, भाई भाई पड़ोसी हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सुनना बंद कर देते हैं, इसलिए बंटवारा हो जाता है। जब तक सुनते थे तब तक एक थे, अलग अलग चूल्हा नहीं था। सुनना बंद कर दिया, चूल्हे अलग हो गए, घर अलग हो गया, परिवार अलग हो गया। इसलिए सुनो। एक बच्चा भी रो रहा है, उसको भी सुनो, उसकी भी व्यथा को सुनो। सुनोगे तो समझ में आएगा। सुनी समझ है, समझोगे और मुदित मना, फिर प्रसन्नता रहेगा उस परिवार में जहां एक दूसरे के लोग सुनते हैं। उसी परिवार का विखंडन होता है, विघटन होता है, जहां लोग एक दूसरे का सुनना बंद कर देते हैं। तो सगा पड़ोसी हो जाता है अगर सुनना बंद कर दिया तो। अपना बेटा भी पराया महसूस होने लगता है जब वो सुनना बंद कर देता है। अपनी सगी बहन भी अगर सुनना बंद कर दे तो वो सगी नहीं रह जाती, वो पराई महसूस होने लगती है। अपनी सगी मां, जन्म देने वाली भी अगर सुनना बंद कर दे तो वो भी सौतेली सी महसूस होती है। ये सुनने की ऐसी जादू है कि जिसने सुना वो समझदार थे। और हमारा धर्मशास्त्र, हमारी भक्ति भी प्रारंभ सुनने से ही होती है। सुनो, देखो भगवान श्री कृष्ण जिस काल में अवतरित हुए उस समय, अरे दुर्योधन को भी भगवान दिखते थे और अर्जुन को भी भगवान दिखते थे, पर अर्जुन